दूसरी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी वहां पे अपने मनपसंद लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनवाना चाह रही है। ओवैस मुजफ्फर टप्पी साहब और दूसरे लोगों को चाह रही है, वो उनको हटवाना चाह रही है। तीसरी वजह यह है कि एक तंजीम जो खुद कराची में अपना इख्तियार चाहती है, इक़्तिदार चाहती है, वो चाहती है कि लियारी के लोग उसकी राह में रुकावटें, इसलिए उन्होंने फरमाइश करके पीपल्स पार्टी के जरिए ये ऑपरेशन करवाई है। जो पहले बहस चल रही थी उज़ैर साहब और शर्मिला साहबा के दरमियान, उस बहस में जो आर्ग्यूमेंट शर्मिला साहबा दे रही थी, मुझे उनसे डिसएग्रीमेंट है। देखें, इश्यू ये नहीं है कि रॉकेट लॉन्चर कहाँ हैं, गन्स कहाँ हैं, हथियार कहाँ हैं। सबसे ज़्यादा हथियार तो फाटा में भरे हुए हैं, बॉर्डर एरिया में भरे हुए हैं। वहाँ आप तालिबान के साथ बातें करते हैं, हक्कानी ग्रुप से बातें करते हैं, सवात में बातें करते हैं, बन्नू में बातें करते हैं, और लियारी के लोगों पर एकदम से हमला कर देते हैं। 8 दिन उनका पानी, बच्चों को आप बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए कुचल देते हैं। कराची में अगर आपको ऑपरेशन करना था तो क्या नॉर्थ नाजिबाबाद, गोली मार, गुलशन इकबाल, लाइन्स एरिया, लांडी, औरंगी, कोरंगी नहीं थे? वहां ऑपरेशन नहीं करना, लियारी में जाके लोगों को मारना है। जब जमहूरियत के खिलाफ पहली सफ में लड़ते हैं, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची तशरीफ लाए थे, क्या उन्होंने निशानदेही लियारी के लोगों की की थी? निशानदेही जिस तंजीम की हुई थी उसके खिलाफ कौन सा ऑपरेशन हुआ? कुछ नहीं हुआ। चीफ साहब ने कहा था कि कराची में नो गो एरियाज हैं। आफाक अहमद साहब गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि फला फला इलाकों में नो गो एरियाज हैं, फला फला इलाकों को डीवेपनाइज किया जाए। उसके हवाले से कोई कदम इनको मौका मिल जाता है सियासत करने का। इनकी सियासत निभती इसलिए है क्योंकि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इनको जब भी मौका मिलता है ये अपनी सियासत चमकाते हैं। मैं जवाब देती हूं इनका। इन लोगों पर आप हेड मनी रख रहे हैं, जब शहीद बीबी आई थी वापस पाकिस्तान, ये किधर थे? हयात लतीफ जो साहब, जिन्होंने धरना दिए थे कालाबाग डैम को जवाब देते थे, मुझे ये बताइए असलम तो खुद क्राइम में मुलविस रहे हैं। इन्होंने तो खुद रसूल बख्श बिरोही को कत्ल करके कहा कि ये माशूक बिरोही था कोटड़ी में। ये लोग टप्पी साहब के कहने पे, पीपल्स पार्टी के कहने पे, ना आप लोगों को नवाज वाले की शक्ल पसंद है, ना आपको कोई और पसंद है। आप लोग अपने मनपसंद लोगों को ही पसंद करते हैं। मैडम एक वक्त में बोले। ठीक है फैजल साहब, शुक्रिया, मुझे उनसे जवाब लेने दें। मैं आपके पास फिर आती हूँ। फैजल साहब, शमीला साहब आप मुख्तर से जवाब दीजिएगा और मेरी बात से जवाब लेने हैं। एक सवाल आप उनका जवाब जरूर दें। अब ये जो लियारी के अंदर ये भी बता दें हो रहे हैं। देखिए एक बात तो आप जरा वाज़ेह तौर पे सुन लें, लियारी कोई क्रिमिनल्स का अड्डा नहीं है। लियारी क्रिमिनल्स का अड्डा नहीं है। आई वांट टू रिपीट दिस। लियारी में अमन पसंद मोहब्बत करने वाले गयूर लोग रहते हैं जो वीडियो साहब जाने हैं। और एक चीज मैं करेक्ट करती चलो, मेरा सवाल को जवाब नहीं मिला। ये कोई बात नहीं है। मुझे ये बता दें कि रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बम से हमले कौन कर रहा है? के ऊपर हमले कौन कर रहा है? पुलिस ने जो किया है, अगर किसी को मारा, आई कंडेम द पुलिस। मैं 100% फेवर में नहीं हूँ इस लियारी के ऑपरेशन के, क्योंकि मुझे बीबी साहिबा के अल्फाज याद आते हैं। जब मैं उनसे मिली थी सबसे पहले उन्होंने सवाल किया था कि लियारी गई हो कि नहीं गई हो, लियारी के लोग कैसे? एक सेकंड, और मैं आपको मुझे ये बताइए क्यों हुआ ये? आपने अभी कहा कि 18 अक्टूबर को उज़ैर बलोच बीबी को बचा के लेके गया था। 18 अक्टूबर को पूछे उज़ैर बलोच कहाँ था? ये वक्त लेके जाते ईदी साहब की जुबान से आपने सुना? ये सवाल है। मैं लियारी गया, उनको चौधरी असलम ने धमकियां दी, जमात इस्लामी को धमकियां दी, सिंधी नेशनलिस्टों को दी, अवामी तरीके कारकुनों को धमकियां देने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग वैसे अपने बिल से घुस जाते हैं। आप लोग बिल से बाहर निकलते हैं जब आपको पीपल्स पार्टी का कोई वीक पॉइंट मिल जाता है सियासत करने के लिए। आप वैसे बिल में इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने के बजाय खामोश हो जाए ना, मुझे बारी-बारी सवाल करने दे। आप लोग बोलेंगे तो मेरे प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं होगा। जो लोग उनके लिए मरे, जिन लोगों ने उनकी शहादत दी, पहली सिर्फ जैसा बिल्कुल सही कहा किसी साहब ने, तो जो बेनज़ीर साहबा की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहली सिर्फ में लड़े, जिनकी 18 अक्टूबर को लाशें गिरी, जिनकी गढ़ी खुदा बख्श में लाशें दफन है, लियारी के लोगों की, उन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और जो साथ थे कातिलों की सज़ा में थे, वो आज उन पर इल्जाम लगा के वो पे ऑपरेशन चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि पहले साहब प्लीज एक मिनट खामोश हो जाएं। मुझे बताइएगा उज़ैर बलोच साहब, 18 अक्टूबर को आप कहाँ थे? शमीला साहिबा का कहना है कि आपने नहीं हेल्प की थी बीवी की उस वक्त। देखो उस दौरान हम शहीद सरदार अब्दुल रहमान सिक्योरिटी में थे, बीबी का हम पीछे थे सिक्योरिटी में अलग अलग। और ये जो कह रहे हैं कि हम ये पूछता हूँ कि जब पीपल्स पार्टी का ऊपर जब बुराइयां आती हैं तो उस दौरान ये कहाँ होते हैं? ये सब भाग के चले जाते हैं और उसके बाद जो है सारा जो है पेश लियारी वाले करते हैं। जब हुकूमत इक्तिदार में आ जाता है ये सारे जो भागने वाले मजे लेते हैं, लियारी वालों को पूछते भी नहीं है। हम तो गरीब बेचारे लोग तो इनके साथ सलाम दुआ करके खुश हो जाते हैं।
आज जो है इस तरीके से लियारी के ऊपर छोटे बच्चों के ऊपर इन्होंने टैंक चलवाया। गर्मियों में मैं आई थी लियारी में, याद है आपको? आपके घर भी आए थे, हमने इंटरव्यू किया था आपका। जी पर्या, बिल्कुल। उस वक्त भी वहां पे लोग ये कह रहे थे कि वो आपको ज़रदारी साहब से बड़ा लीडर समझते हैं। क्या आपने ही तो कोई गलती नहीं की? क्या आपने तो अपने आप को ज्यादा बड़ा लीडर नहीं समझना शुरू कर दिया? देखो पर्या, लियारी के लोग मोहब्बत के भूखे हैं। लियारी वाले से जितना मोहब्बत करोगे वो अपने जानू का नजराना पेश करेंगे। लियारी वालों से ताकत से बात करोगे, लियारी वाले कट सकते हैं, झुक नहीं सकते हैं। लियारी वालों ने हमेशा डिक्टेटरों से मुकाबला किया है। जब पीपल्स पार्टी पे बुराई आई है ये सारे भाग जाते हैं, तो सिर्फ लियारी वाले उसको पेश करते हैं। और जब पीपल्स पार्टी का हुकूमत आता है ये सारे आते मजे लेते हैं, लियारी वालों को बैग में छोड़ के उसमें हो जाते हैं। लियारी में मैं ये पूछता हूँ, बड़ा लीडर समझते हैं, क्यों लेने की जरूरत क्यों? आप समझते हैं? आप नहीं, वो हमारे चेयरमैन है और चेयरमैन थे। मैं सॉरी, मेरे चेयरमैन थे। मैंने तो पीपल्स पार्टी में इस्तीफा दे दिया है मैंने। 2005 में आपने इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ा था? लियारी से 2005 में आपने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। 18 अक्टूबर को आप कहाँ थे? आप बीबी के एंटोराज में नहीं थे, आप जेल में थे। पर्या, सच बात बोलें, पर्या, शर्मिला, मैं इसको बता दूं, शर्मिला मैं आपको बता देता हूं, यहाँ UC 9 का नाजिम भी आजाद जीता है, UC 11 का शाहजहान नाजिम भी आजाद जीता है। उसको अब जेल में उसके ऊपर केस डलवा के झूठे मुकदमात में अभी बंद है। अभी 4 दिनों में उसको गिरफ्तार करके 5 केसों में बंद किया है। अच्छा मैंने जवाब दे दिया। शमीला साहिबा मुझे आप बताइएगा, एक मिनट प्रोड्यूसर साहब से शमीला साहिबा का माइक ऑन रखिए। शमीला साहिबा मुझे ये बताएं कि अभी मेरे पास ट्वीट आ रही है, मेरे पास सवाल है। प्रोड्यूसर साहब प्लीज सर, शमीला साहिबा का माइक ऑन रखिए। मुझे ये बताएं शमीला साहिबा कि आप लोग पकड़ क्यों नहीं सक रहे हो ज़ैर बलोच को? एक तरफ आप शोर मचा रहे हैं, अगर मुझे बोलने दें 2 मिनट मैं अभी जवाब देती हूँ, मैं अभी जवाब देती हूँ आपको। मेरी तो इनसे गुजारिश होगी कि इनके चक्कर में अगर 40 बंदे लियारी में मर गए तो वो आदमी जो अपने आप को कहता है मैं लीडर हूँ और मैं लियारी की आवाम का मुहाफिज हूँ, तो खुदारा अगर मैं होती मैं अपनी गिरफ्तारी खुद दे नहीं, मैं अपने लोगों को नहीं मरवाती, मैं छोटे छोटे बच्चों को नहीं मरवाती। मुझ में इतनी गैरत होती कि मैं कहती लो जी मुझे मारना है, मुझे पकड़ना है पकड़ो, मेरे बंदों को छोड़ दो लियारी में जो मुझे जान देने के तैयार है। मेरा गैरत जिंदा है, आप लोग अपना गैरत जगाएं, आप लोगों को शर्म आना चाहिए। 17 लोग आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है, आप लोगों को शर्म आना चाहिए। आप लोग को आपके चेयरमैन को भी शर्म आना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि इस तरीके से सियासत नहीं होता। 17 लाख आवाम को यरगमाल बना के हम लियारी वाले इधर पाकिस्तानी रहते हैं। ये लोग नबील कबूल को, रफीक इंजीनियर को लियारी में घुसने नहीं देते, ये उनको काम नहीं करने कहते। आपको कसम है, आप अभी नबील कबूल को लाइन पे ले पूछे उनसे, 500 करोड़ का अलग लियारी पैकेज दिया है। जब भी प्रेसिडेंट साहब कराची आते हैं सबसे पहले लियारी की मीटिंग करते हैं कि वहां काम हुआ कि नहीं हुआ, ये पहुंचाओ वो पहुंचाओ फला पहुंचाओ। ये घुसने नहीं देते, ये जाने नहीं देते। अच्छा मैडम लोगों को मुझे शाहिद सैयद साहब के पास जाने दें। शाहिद सैयद साहब दोबारा आपसे सवाल करूंगी अगर आपको आवाज आ रही है। मैडम एक मिनट चाहिए। शाहिद सैयद साहब मुझे ये बताइए, शमीला साहब सुन ली आपकी बात, लोगों को शाहिद सैयद साहब मुझे ये बताइएगा कि सर शमीला फारूकी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और उज़ैर बलोच साहब भी मौजूद हैं। आप इन दोनों में से किसको सही समझते हैं, उज़ैर बलोच साहब को या शमीला फारूकी साहबा को? मैं इन दोनों को सही समझता हूँ, आपको गलत समझता हूँ, क्योंकि आप मेरी जब जवाब आता है तो आप जवाब आधे में सवाल फिर कर लेते हो, जबकि मैं आपकी आवाज़ नहीं सुनता हूँ। तो सबसे पहले तो इन दोनों सही है और आप खुद गलत हो। खुदारा आप जवाब सुनो। जवाब ये है कि इस इलाके में जो भी हुआ मिस एंडल हुआ, ये ऐसी बात भी नहीं है, ना इतने कोई बहुत बड़े डाकू या लुटेरे, ना कोई उन्हीं तालिबान, ना कोई और चीज़ है। ये मिस एंडल हुआ, ये काम पीपल पार्टी ने अपने घर को खुद आग लगाया। और हमें इसमें उज़ैर को भी मैं बोलूँगा कि वो नरम रवैया रखे, अपने लहजे को सही करे। आप पार्टी की पीपल पार्टी के बंदे हैं, कारकुन बने, कारकुन की इज्जत को दिए और अपना कारकुन ही करें, अपने बड़ों की बात माने। और शर्मिला से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये तानाबाजी, ये बातें बंद करें
कि वहाँ लांचर कहाँ से आया। मैं शर्मिला से ये सवाल करता हूँ कि नाज़ाबाद रिजवा सोसाइटी में रेंजर ने 256 ग्रेनेड पकड़े थे, पहले उसका मुझे बताओ कि वो किसने लाए थे। फिर दूसरी बात, रहमान मलिक ने खुद कहा था कि इसराइली वेपन आया हुआ है, फिर रहमान मलिक इसको क्लियर करे कि वो इसराइली वेपन किसने लाया। उन दो का आप जवाब दे दे, लयारी के ग्रेनेड का और लयारी के मिसाइल का जवाब फिर मैं दे दूंगा। शाही सैयद साहब, आप बड़ा ये कह रही थी शर्मिला फारूकी कि लियारी में किसी को आने नहीं देते हैं। ये जब सैलाब ज़दगा लियारी में आए थे, जब सैलाब ज़दगा लियारी में आए थे तो ये शर्मिला फारूकी हमारे साथ यहाँ घूम रहा था लोगों के साथ। अच्छा ठीक है, हमने दिखाई है, इसके बारे में सवाल करें, सबके माइक बंद कर दीजिए प्लीज प्रोड्यूसर साहब। मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि जिसका उज़ैर बलोच साहब ने कहा था कि वो कौन लोग हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं, अभी आप वक्फे पे जाने से पहले देख लीजिए। और वक्फे के बाद मैं सवाल जानना चाहूंगी कि ये ऑपरेशन सियासी था, फरमाइशी था, या इससे कोई फायदा हुआ है, और अगर फायदा हुआ है तो क्या हुआ है, वक्फे के बाद जानेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़बीट, वॉच दैट फुटेज एज वेल। वेलकम बैक। उज़ैर बलोच साहब, मुझे ये बात बताइएगा, लियारी के बच्चों के बाप जुल्फ़िकार मिर्जा कहाँ हैं इस वक्त? जी, आपको जुल्फ़िकार मिर्जा साहब याद होंगे, कहते थे लियारी के बच्चों का बाप हूं मैं, वो कहाँ है इस वक्त? देखो उस पे वो सियासी मसले पे खामोश बैठे हुए हैं, मगर मैं ये पूछता हूँ शर्मिला पर, वो कब पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत किया है, उनको ये तो बता दें। वो मेरे मुझे जुमा 8 दिन हुए, और लेकिन कम से कम मैं पीपल्स पार्टी का झंडा नहीं जलाऊंगी मरते दम तक। मैं शहीद बीबी के जानशीन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये चैलेंज नहीं करूंगी कि आज देखेंगे मेरे वालिदैन, ये नहीं करूंगी, बगावत नहीं करूंगी आपकी तरह। असल मालिक थे हम, असल मालिक थे और पीपल्स पार्टी का झंडा जलाते हैं। यहाँ काना असल मालिक थे, अपने आप को लीडर समझते हैं आप। ठीक है, कानून का सामना करना चाहिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पैरोकार वही मंशूर है कि ये बनने दूंगा कराची। ये लियारी ने कराची को जन्म दिया हुआ है, ये सारी जिंदगी सोचते सर, आंखों पे मेरी आपका मौकफ, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? मैं लियारी में नहीं है आपके पास। आपको पकड़ क्यों नहीं सक रहे लोग? हेड मनी आपके सर पर कहां मैं है? तो ये कहती हूँ पुलिस नाकारा है, रेंजर्स मैं सच्चा इंसान हूँ, मैं लियारी में मौजूद हूँ, मैं अपनी माँ बहनों के बीच में हूँ, मैं अपने बुजुर्गों, अपने बच्चों का जो खून 25 लोग शहीद हुए हैं, खुदा की कसम मेरे आंखों के सामने घूमते हैं, इस खून के जिम्मेदार यही लोग हैं। और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम जनरल क्यानी से अपील करते हैं 3 महीने के लिए कराची शहर को फौज के हवालिया किया जाए, जिस तरीके 9 अप्रैल में ने किए और 18 अक्टूबर 12 मई का वाकया एमपीओ ने किया, हजारों लोगों को जिंदा जलाया, वकीलों को उनका हिसाब दिया जाए, हजारों गाड़ियां जलाए, एमपीओ देंगे आज उनके बराबर में बैठे। अभी औरंगी टोन में उनको शहीद किया गया पीपल्स पार्टी के जियालू को।